वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज के वीडियो के अंदर आपके साथ सिख धर्म की 8 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें मैं साझी करने वाला हूं। ये खबरें अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान वाला पंजाब, भारत वाला पंजाब, इन सब के साथ जुड़ी हुई है। सिक्स ऑफ अमेरिका के द्वारा श्री अकाल तख्त साहिब को लेकर और श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहिब को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। वहीं सिक्स ऑफ अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर पहुंचकर सीएम मरियम नवाज के साथ मुलाकात की गई है। मुलाकात के अंदर क्या हुआ, ऐलान के अंदर क्या कुछ कहा गया है, यह भी आगे चलकर आपको विस्तार सहित बताएंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपको एक खबर बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी मीट के बारे में, गाय के मांस के बारे में क्या कुछ बोलते थे आज से पहले और आज। वहीं दिल्ली की जो सीएम रेखा गुप्ता है, उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर के बारे में क्या बोला, यह भी आपको सुनाएंगे। वहीं दिल्ली की विधानसभा के अंदर सीएम आतिशी शर्मा को लेकर भी एक बहुत बड़ा बवाल फिर से हुआ। वहीं कनाडा के अंदर जो रहने वाला सिख भाईचारा है, पंजाबी है या कनाडा के अंदर रहने वाले जो इंडियंस है, उनके लिए भी एक बड़ी बुरी खबर सामने आती है। डिपोर्टेशन की जो तलवार है कनाडा के अंदर रहने वाले सिखों के ऊपर लटक रही है। ऑस्ट्रेलिया से बड़ी खबर सामने आती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक गुरुद्वारा साहिब के अंदर गोलक की चोरी कर ली जाती है। बंदी सिख मोर्चे की भी एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ साझी करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ क्या सीएम भगवंत मान के द्वारा श्री अकाल तख्त साहिब को चुनौती दी गई है, कौन सी चिट्ठी श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहिब को लिखी गई और उस चिट्ठी के अंदर क्या कुछ लिखा था। वहीं एसजीपीसी के द्वारा दिल्ली की जो पूर्व सीएम है आतिशी शर्मा, उनका विरोध किया गया और उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया। अब आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले अपने गूगल पे वाले भाइयों का धन्यवाद करते हैं और उन भाइयों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है और वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स भी डोनेट किया। इन सब के नाम और स्क्रीनशॉट आप इधर देख सकते हैं। वैसे कल वाला वीडियो डालने के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ कि किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा। 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद हमने कल वाला वीडियो तैयार किया था, लेकिन फिर भी इतने दुख की बात कि कोई भी अच्छी बात को देखने के लिए सामने भी नहीं आता। तो अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर सिक्स ऑफ अमेरिका क्या करने गई थी और भारत वाले पंजाब के अंदर सिक्स ऑफ अमेरिका क्या लेने आई थी। सिक्स ऑफ अमेरिका के अंदर देश दुनिया के जितने भी बड़े बुद्धिजीवी हैं, सिख व्यापारी हैं, बड़े सिख व्यापारी हैं, सिख बिजनेसमैन है, उन सभी ने मिलकर एक छोटा सा वफद बनाया है। 7 मेंबरों का एक डेलीगेशन पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर पहुंचा था। 3-4 दिन वहां पर रुका और उसके बाद फिर ये भारत वाले पंजाब आया। जब ये जो सिक्स ऑफ अमेरिका या सिखों का जो ग्लोबल सिक्स का जो डेलीगेशन है पाकिस्तान वाले पंजाब पहुंचा, तो वहां पर लाहौर के अंदर इन्होंने पाकिस्तान वाले पंजाब की जो सीएम है मरियम नवाज, उनके साथ मुलाकात की। तो डेलीगेशन सिक्स ऑफ अमेरिका के नाम के साथ पाकिस्तान के अंदर पहुंचा था। उन्होंने पाकिस्तान की जो सीएम मरियम नवाज है, इनके साथ मुलाकात की। फिर सीएम मरियम नवाज ने उनके साथ मुलाकात करते हुए पंजाबी भाषा के अंदर बातचीत की और उसके बाद जो सिख डेलीगेशन था, इन्होंने पाकिस्तान वाली पंजाब सरकार का धन्यवाद किया कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सिख विवाह अधिनियम, जो सिखों का आनंद कार्य होता है, उस एक्ट को वहां पर लागू किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जितने भी गुरुद्वारा साहिब है, जब पंजाब के अंदर फ्लड आया था तो उनकी साम संभाल बहुत अच्छे से की गई, इसलिए भी वो उनका धन्यवाद करते हैं। मरियम नवाज ने भी सिक्स ऑफ अमेरिका को सम्मान देते हुए उनका धन्यवाद किया। ग्लोबल सिख डेलीगेशन था या सिक्स ऑफ अमेरिका डेलीगेशन था, पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर पहुंचा था। तो उसके बाद ये भारत वाले पंजाब के अंदर पहुंचा और यहां पर पहुंचकर फिर ये श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर नतमस्तक हुए। दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब पहुंचे, श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे और यहां पर आकर सिक्स ऑफ अमेरिका के द्वारा एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया। सिक्स ऑफ अमेरिका के द्वारा कहा गया कि वो इंटरनेशनल तौर के ऊपर सिखों की एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कमेटी बनाने वाले हैं। इस कमेटी का मुख्य काम होगा कि श्री अकाल तख्त साहिब के जो जथेदार हैं आज एसजीपीसी के ऊपर निर्भर करते हैं, एसजीपीसी उनको तनख्वाह देगी। एसजीपीसी जो श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार को हुक्म देती है, वही श्री अकाल तख्त साहिब के जो जथेदार है वही हुक्म को मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ये जो एसजीपीसी वाला और श्री अकाल तख्त साहिब के बीच में जो चल रहा है सिस्टम, तो हम इसको रोकने वाले हैं और श्री अकाल तख्त साहिब के जो जथेदार हैं उनको बिल्कुल स्वतंत्र बनाने वाले हैं। वो स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखे, स्वतंत्र रूप से सिख धर्म के लिए, सिख कौम के लिए फैसले सुनाए। और उन्होंने कहा कि वो श्री अकाल तख्त साहिब को एसजीपीसी से मुक्त कराने वाले हैं। सिक्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा ये ऐलान हुआ है। सिक्स ऑफ अमेरिका ने पंजाब की धरती के ऊपर आकर एक इंटरनेशनल तरीके का बिगुल बजा दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इंटरनेशनल कमेटी बनाने वाली है। जो इंटरनेशनल कमेटी भारत हो, पाकिस्तान हो, किसी भी विदेश के अंदर रहने वाली जितनी भी सिख जथेबंदियां हैं, उन सभी को साथ में लेकर चलने वाली है और श्री अकाल तख्त साहिब को बिल्कुल आजाद करवाने वाली है। अब यही श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहिब के साथ जुड़ी हुई दूसरी बड़ी खबर सामने आती है। भगवंत मान के द्वारा श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहिब को एक पत्र लिखा जाता है। इस पत्र के अंदर लिखा जाता है कि वह श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर उपस्थित होने वाले हैं 15 जनवरी को, और 15 जनवरी को जब वे श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर उपस्थित हो तो उस समय वहां पर जितनी भी कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को
टीवी के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया जाए, उसका सीधा प्रदर्शन इंटरनेशनल टीवी चैनल हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर जगह के ऊपर किया जाना चाहिए। और वह सिख कौम को सच्चाई बताना चाहते हैं कि उनके जो वीडियो वायरल हुए हैं क्या वो सच्चे हैं या झूठे हैं, आखिर उनके साथ ये चीजें कौन कर रहा है। अब इसके ऊपर एसजीपीसी के द्वारा एक नया आदेश आ जाता है। देखिए, जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उन्होंने चिट्ठी तो श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार भाई कुलदीप सिंह गड़गज को लिखी है, लेकिन ये जो जथेदार है ये एसजीपीसी की कमेटी चलाती है। एसजीपीसी के द्वारा इन जथेदारों को चलाया जाता है और श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर एसजीपीसी का कब्जा है, ये इस चिट्ठी से साबित हो जाता है। जैसे ये चिट्ठी आती तो इसके ऊपर एसजीपीसी कहती है कि नहीं, श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर जो भी बातें होंगी उन सारी बातों का सीधा प्रसारण कभी भी मीडिया के ऊपर नहीं किया जाएगा। और उन्होंने इसको सिख रहत मर्यादा के विपरीत ऐलाना है। उन्होंने कहा कि यह सिख रहत मर्यादा के विपरीत बातें जाती है, इसलिए श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर भगवंत मान और श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदारों के बीच में जो बातचीत होगी उसको गुप्त रखा जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इसी को लेकर बहुत सारे अफवाहें चलनी शुरू हो गई, जिसके अंदर सबसे बड़ी हेडलाइन यह सामने आई कि मुख्यमंत्री ने श्री अकाल तख्त साहिब को चुनौती दी। मुख्यमंत्री ने अकाल तख्त साहिब को कोई भी चुनौती नहीं दी। एसजीपीसी जिसको चाहे अकाल तख्त साहिब का जथेदार बना दे, जिसको चाहे उतार दे रातों रात। जो भी बादलों के खिलाफ फैसला सुनाता है उसको उतार दिया जाता है। उसकी बहू, बेटी और बच्चियों के बारे में भी गलत टिप्पणियां बादल दल के द्वारा की जाती है। अब आपको एक छोटा सा वीडियो सुनाते हैं। ये वीडियो प्रधानमंत्री मोदी का सामने आता है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कुछ साल पहले मीट के बारे में कुछ अपने बयान रखे गए थे कि किनको मीट खाना चाहिए, किनको मीट सस्ता मिलना चाहिए, किनको मीट महंगा मिलना चाहिए। जरा सुनिए। उसको मीट इतना महंगा हो गया है, उसको बेचारे को बड़ा मुश्किल हो गया है। जो मीट खाने वाले लोग हैं बहुत महंगा हो गया है। अब उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, मैं मीट खाने वाले को मैं किस समाज के जोड़ता नहीं हूँ जी, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में किसी को अगर सस्ता गेहूं मिलना चाहिए, सस्ता अनाज मिलना चाहिए, तो सस्ती मछली भी तो मिलनी चाहिए, सस्ता मीट भी तो मिलना चाहिए। भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी को उसकी चिंता नहीं है, लेकिन इनको मीट की चिंता है कि गाय का मीट यहां से एक्सपोर्ट भी होना चाहिए। गाय का मीट एक्सपोर्ट करने के अंदर भारत चौथे नंबर के ऊपर आ चुका है जब से भारत के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है। वो लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना जो बीजेपी को हिंदुओं की सरकार मानते हैं, हिंदुओं की पार्टी मानते हैं और कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी मानते हैं। लेकिन यहीं पर सवाल आता है कि अमेरिका भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगाने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला के अंदर जो हमले किए जा रहे थे, यूएस कांग्रेस हाउस के अंदर एक मता डाला गया जिसके अंदर 52 लोगों ने वोट करके डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला के ऊपर हमले करने से रोक दिया। अब वेनेजुएला देश के अंदर जितना भी तेल निकलेगा उसके ऊपर अमेरिका का हक होने वाला है। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के द्वारा भारत के खिलाफ एक मता डाल दिया गया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भारत के ऊपर 500% टैरिफ अब सीधा सीधा लगने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी भी उन्होंने मुझको खुश नहीं किया। अब आपको ऑस्ट्रेलिया की खबर बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबर्न शहर है और मेलबर्न शहर के अंदर गुरुद्वारा साहिब की जो गोलक है उस गोलक को चोर के द्वारा चोरी कर लिया गया। एक चोर गुरुद्वारा साहिब के अंदर आधी रात को दाखिल होता है, उसके अंदर हाथ के अंदर एक कटर होता है, एक कटर और वेल्डिंग रॉड होती है, उसके साथ वो गुरुद्वारा साहिब के दरवाजे को काट कर तोड़कर गुरुद्वारा साहिब के अंदर दाखिल होता है। 29 दिसंबर को रात 10:30 बजे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न सिटी के अंदर हुई थी और जो गुरुद्वारा साहिब की गोलक है, गुरुद्वारा साहिब की गोलक के अंदर 1500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का दावा किया गया है कि गुरुद्वारा साहिब की गोलक के अंदर 1500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे। न्यूजीलैंड के अंदर जो हाका प्रदर्शन करके नगर कीर्तन को रोका गया था, तो यहां पर भी सिख संगत के द्वारा न्यूजीलैंड की सरकार को कहा गया कि भाई जल्दी से जल्दी उन लोगों को पकड़िए जिन्होंने यहां पर हाका प्रदर्शन किया था और जिन लोगों ने न्यूजीलैंड के अंदर नगर कीर्तन को रोका था, और उनके ऊपर पता किया जाए कि उनको कौन से लोगों ने, कौन सी पार्टी ने न्यूजीलैंड के अंदर फंडिंग की थी और ब्रायन तमाकी को भी न्यूजीलैंड के अंदर पकड़ा जाए जिस प्रकार से वो सिख धर्म को अपमानित कर रहा है। अब इसके बाद अमेरिका से एक और बड़ी खुशी की खबर सामने आती है। अमेरिका के अंदर जो सिख भाईचारा है, सिक्स ऑफ अमेरिका, इनके द्वारा एक और नई खबर सामने आती है। अमेरिका के अंदर एक नया सर्वे करवाया गया था। इस सर्वे के अंदर देखा गया कि अमेरिका के अंदर कौन से लोगों को पहले नंबर के ऊपर पसंद किया जाता है और दूसरे नंबर के ऊपर किनको पसंद किया जाता है। तो अमेरिका के अंदर जो सर्वे करवाया गया उसके अंदर यह देखा गया कि अमेरिका के जो लोग हैं वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, वो अपने पड़ोसी के रूप में एक सिख व्यक्ति को, जिन्होंने सिर के ऊपर पगड़ी पहनी
पहनी होती है उनको देखना चाहते हैं। अमेरिका के अंदर एक बिजनेसमैन है, सिख बिजनेसमैन है, इनका पूरी दुनिया के अंदर रुतबा है। सरदार जसबीर सिंह जैसी की टीम के द्वारा, इनकी संस्था के द्वारा पूरे अमेरिका के अंदर एक कैंपेन चलवाई गई जिसके अंदर अमेरिकन लोगों को पूछा गया कि वो सिखों के बारे में क्या सोचते हैं। वो सिखों को एक दोस्त के रूप में देखते हैं, एक प्रोटेक्टर के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि साल 2010 के बाद से अभी तक सिखों के बारे में एक बहुत बड़ा जो यहाँ पर लोगों का दृष्टिकोण था उसके अंदर चेंज हुआ है। और आज की तारीख के अंदर जो अमेरिका के अंदर रहने वाले लोग हैं वो सिखों को एक मित्र के रूप में, एक प्रोटेक्टर के रूप में और एक अच्छे पड़ोसी के रूप में अमेरिका के अंदर देखते हैं। और अमेरिका के अंदर रहने वाला जितना भी सिख भाईचारा है उन सबको बधाइयां देते हैं कि उन्होंने अमेरिका के अंदर रहते हुए इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। इसके बारे में आपको किसी भी न्यूज चैनल के अंदर, किसी भी पंजाबी चैनल के ऊपर आप उठाकर देख लेना, आपको कहीं पर भी किसी भी वीडियो के अंदर इस बात का कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलेगा कि सरदार जसबीर सिंह जैसी के द्वारा अमेरिका के अंदर इतना बड़ा कोई वहां पर मुहिम चलाई गई और जिसके अंदर अमेरिकन लोगों को पूछा गया कि वो सिखों के बारे में क्या सोचते हैं। तो आरएसएस के साथ जुड़ी हुई एक खबर बताते हैं, जो लोग आरएसएस की खुशामदीद करते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है और कैसा सम्मान उनको दिया जाता है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे, वीसी थे, उनको आज की तारीख के अंदर पंजाब रत्न पुरस्कार दिया गया है क्योंकि इन्होंने मोहन भागवत के पैरों के नीचे जाकर हाथ लगाए थे, मोहन भागवत के घुटने पकड़े थे। बंदी सिखों की रिहाई के लिए जो मोर्चा मोहाली चंडीगढ़ के अंदर लगा हुआ है, इसको 3 साल पूरे हो चुके हैं और बंदी सिख मोर्चे के द्वारा एक नया ऐलान किया गया है जिसके अंदर कहा गया कि बंदी सिख मोर्चे की जो अब मुहिम है उसको और ज्यादा तेज किया जाएगा। 15 जनवरी और 26 जनवरी को भारत भर के अंदर, पूरे देश के अंदर जितने भी टोल प्लाजा है, टोल टैक्स है, तो इन सबको बंद किया जाएगा। सरकार बंदी सिखों को रिहा नहीं कर रही है, कितने सालों से उनकी जो सजा है वो खत्म हो चुकी है। अब आपको आखिरी बड़ी खबर बताते हैं कनेडा की। आखिर कनेडा के अंदर जो सिखों के ऊपर जो तलवार है वो किस प्रकार से लटक रही है। कनेडा के अंदर वर्क परमिट खत्म होने से भारतीय और सिख युवा संकट में कनेडा में एक बड़ी चिंताजनक खबर सामने आ रही है जो सीधे तौर के ऊपर वहां बसे सिख युवाओं को प्रभावित कर रही है। कनेडा की नई मार्क कार्नी सरकार की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों के कारण साल 2026 के अंत तक लगभग 9 लाख से अधिक वर्क परमिट खत्म होने वाले हैं। अब कनेडा के अंदर जो सिख भाईचारा है कहीं ना कहीं उनके सामने भी ये प्रॉब्लम सामने आ रही है। अब कनेडा के अंदर बड़े बड़े जो संगठन है वो भी मार्क कार्नी की सरकार का विरोध कर रहे हैं और वो कहते हैं कि वर्क परमिट है वो लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। मार्क कार्नी सरकार की नई नई जो पॉलिसी सामने आ रही है, 2026 के अंदर 9 लाख कनेडियंस को कनेडा से निकाला जाएगा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा और यूपी के लोग होने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे अधिक मात्रा सिख युवाओं की होने वाली है। कल हमने चैनल के ऊपर जो वीडियो डाला था, आप में से अधिकतर लोगों ने, 90% लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, तो सभी से हाथ जोड़कर विनती है, एक अच्छा काम किया था, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए और वीडियो को आगे सभी के साथ शेयर जरूर करिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के नीचे एक छोटा सा सुपर थैंक्स डोनेट कर देना और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इधर QR कोड है, इसको भी स्कैन कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।